ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एग्जिट पोल पर जारी सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये एग्जिट पोल पर जारी सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाने पर हम आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पहले दिखा देते क्या कि छत्तीसगढ़ में महा एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके आंकड़े जरा देखिए। छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल, काउंटिंग से पहले रुझान की सो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे बेशक 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ जबरदस्त वापसी करती दिख रही है। महा एग्जिट पोल के अनुमानों पर नजर डाले तो इंडिया टुडे माई एक्सिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50, जबकि अन्य को 1 से 5 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं जन की बात में बीजेपी को 34 से 45, कांग्रेस को 42 से 53 और अन्य को 0 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 30 से 40, कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य को 0 सीटें दी है। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के सर्वे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 33, कांग्रेस को 57 और अन्य को 0 सीटें दिखाई गई है। एबीपी वोटर्स की बात करें तो इसमें बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53 और अन्य को 0 से लेकर 4 तक सीटें दी गई है। टीवी 9 पोल स्टार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 45, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 1 से 5 के बीच सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह रिपब्लिक पीमार की बात करें तो बीजेपी को 34 से 42, कांग्रेस को 44 से 52 और अन्य को 0 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो हर एक एजेंसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है, लेकिन कई जगह बीजेपी को भी बहुमत के बॉर्डर लाइन पर दिखाया गया है। हालांकि 2018 में 8 एग्जिट पोल हुए थे, इनमें से सिर्फ एक का अनुमान कुछ आसपास था। बाकी सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटों के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 साल सत्ता में रही बीजेपी छत्तीसगढ़ में महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति तकरीबन साफ एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है क्या, या फिर 3 तारीख को यहां से तस्वीर कुछ बदलेगी और एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं और राजनीतिक दल इनको किस तरह से देख रहे हैं। हम इस महा एग्जिट पोल में आदर्श लगातार बातचीत कर रहे हैं और जरा अपने मेहमानों से एक बार फिर से जल्दी से बातचीत करेंगे। अजय धावले जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, फिरोज सिद्दीकी साहब बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता के एस चौहान साहब मौजूद है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी साहब भी मौजूद है। और अजय गंगवानी साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आना, माफ कीजिएगा के एस चौहान साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आप लोग बड़े आश्वस्त थे, लेकिन आप लोग की तरफ से भी जो बातें कही गई, जो नंबर दिए गए, आप भले ही इस बात पर खुश हो जाइए कि कांग्रेस की सरकार या तो बच रही है या तो जा भी सकती है, लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं अपनी सरकार बनाने को लेकर के? कमबैक कर रहे हैं? नहीं, हमने ये भी बोला है कि जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, एक आध को छोड़ के उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी रही है, मैंने ये भी बोला है महोदय। ठीक बात। दूसरी बात ये बोल रहा हूं कि हम अपने आंकड़ों को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि पिछली बार 2018 में हमारी जो 17 सीटें थी वो 5000 के नीचे अंतर से जीती थी, हारी थी। दूसरी बात, ये जो एग्जिट पोल है और जो कांटे की टक्कर हम लोग बोलते हैं जब, तो 15 से 17 या 20 सीटें जो ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही कम मार्जिन से निर्णय निकलते हैं, और अधिकतर ये देखा गया है जिनकी सरकार रहती है, अभी जो स्थापित सरकार रहती है, तो उनके हिसाब से जो जनता है उनके विरुद्ध नहीं बोलना चाहती है। जो सर्वे है उनके थोड़ा बहुत एज मिलती है, थोड़ा बहुत पक्ष में जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक धारणाएं बनी रहती हैं, जिनकी सरकार रहती है, इन्फ्लुएंस रहता है, जिसके कारण नहीं, लेकिन आप भी तो सर ये धारणा बनाने का प्रयास करते ना खूब मैदान में के साहब कि आप सत्ता विरोधी लहर की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर वो भी आपने भी तो भुनाने का प्रयास किया ना, उसके जरिए से निशाना साधने का प्रयास किया ना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित जी भी जुड़ गए हैं। उचित जी, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल चौंका रहे हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि जो भूपेश सरकार है वो अच्छे नंबर्स के साथ आए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ अच्छी टक्कर देते नजर आए, लेकिन एग्जिट पोल इस और इशारा नहीं कर रहे। क्या बड़ी वजह आपको लगती है?
तो देखिए यहाँ पे तो क्लोज फाइट है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि बहुत क्लोज फाइट रहे। और छत्तीसगढ़ हमेशा से इतना गैप नहीं रहा। 2018 का अगर आप चुनाव छोड़ दें, 3 का देखें, 8 का देखें, 13 का देखें, तो लगातार फाइट तो रही है। बहुत सशक्त विपक्ष हमेशा से छत्तीसगढ़ को मिला है, चाहे वो रहा कोई भी हो। वही स्थिति मोटा मोटी अभी बनती हुई नजर आ रही है। बाकी अदर स्टेट का आप देखें तो वो तो मैं जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश का तो 3 में भाजपा आ रही है, तो 3 में कांग्रेस आ रही है। ये एग्जिट पोल वालों का उचित जी, मैं रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त सीएम शिवराज का एक बयान आ रहा है। सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे। बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का। फिरोज सिद्दीकी साहब, मुख्यमंत्री की एक बार जरा फिर से सुनवाते हैं, फिर आते हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। उचित शर्मा सर, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्शन है, क्या इतनी क्लोज फाइट नजर आ रही थी आपको? क्योंकि कांग्रेस तो बोल रही थी लहर है, परिवर्तन की स्थिति है। आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने दावे इनके रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में तो जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल वालों को अपना एक घोषणा पत्र आया है और उन्होंने सबको सम्मान दिया है, सभी दल को सम्मान दिया है। वो बीपीएल हो, अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सभी का उन्होंने सम्मान किया, ऐसा लगता है। लेकिन हकीकत जो है वो तो हमें 3 तारीख को मिलेगी। तो ये कयास की जो कवायतें हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है, मध्य प्रदेश में तो बहुत नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, जो आपने इशारा किया उसको जरा क्लियर कीजिएगा। क्या आपको ये उम्मीद है कि आंकड़े बदलेंगे या फिर यही एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे? आप अपना प्रोजेक्शन बताएं सर। देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी स्थिति है। आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे उसको नहीं रख सकते। भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे से ऊपर आई है, बहुत क्लोज फाइट आप इसे कह सकते हैं। मैं दावे के साथ इसे कह सकता हूं कि कांग्रेस आ रही है कि नहीं आ रही ये कहना मुश्किल होगा, भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बहुत क्लोज और टफ फाइट देखने को मिलेगी, जो हमें पहले से प्रतीत भी हो रहा था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, जिस तरीके से उनका केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में विजिट करते रहा, उन्होंने बड़ी लोक लुभानी योजनाएं जो उन्होंने दी, मध्य प्रदेश की तर्ज पे लाडली बहना योजना का रेप्लिका उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो उतारा है, और वो बड़ा एक गेम चेंजर की तरह परिवर्तित यहाँ दिख रहा है। जिस तरीके से लोग लाइन में लग के महिलाओं ने को उन्होंने आकर्षित किया। हालांकि घोषणा पत्र में कांग्रेस के भी बहुत कुछ था, वो किसानों के लिए था, महिलाओं के लिए था, गैस पे सब्सिडी थी, बिजली पे सब्सिडी थी, तमाम चीजें थी। तो वो जो इस बार का जो चुनाव है, मैं दोनों ही राज्य में जो देख रहा हूँ कि वो जो है वो जनहित की जगह अब इंडिविजुअल हित की बातें ज्यादा आने लगी है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो जनता को क्या मिल रहा है, या जो जनता को जो सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित को साधने की अब आम आवाम उन लोग कोशिश कर रहा है, राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम व्यक्तिगत क्या दें। वही आप देखिए कि कहीं पे भी आप देखिए कि ये बात नहीं है कि करप्शन की बात नहीं है, महंगाई की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है। ये मुद्दे गौण हो चुके हैं, हालांकि यह गौण हो चुके हैं। यह हमारा अब तो सर फ्रीबीज की बात ज्यादा होने लगी है। अब तो ये होने लगा है कि आप देखिए, आप देखिए कि विचारधारा में या उनके मूल स्वभाव में परिवर्तन आया है। जब 2014 में डॉक्टर रमन सिंह बोनस देने के प्रयास में थे, दिया भी, तो प्रधानमंत्री जी ने मना किया कि हम किसी भी तरीके का कैश हम नहीं देना चाहते, ट्रांसफर एमएसपी दीजिए। तो वो उनकी मूल स्वभाव या मूल विचारधारा में परिवर्तन किया है। अब वो 3100 रुपए 3200 रुपए किसान को देने की बात कर रहे हैं। तो जो बेसिक नेचर है वो राजनीतिक पार्टियों ने चेंज किया। फ्री बीज की बात देखिए, फ्री बीज और सुविधाएं दो बेसिक चीज है जिसपे आम आदमी जनरली हम फर्क नहीं करते, आम जनमानस फर्क नहीं करता। ये भी तो सर बहुत माइनर से इसमें फर्क नजर आता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज के आप नेताओं से रिएक्शन लीजिएगा तो वो बोल देंगे भाई हम तो सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, सशक्त करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, इससे वो और ज्यादा स्वावलंबी बन सकेंगे। बहुत इजी होता है इसे आप अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना। मैं आपके पास उचित सर आता हूं, आपके पास वापस आता हूं। जरा एक बार फिरोज भाई का रिएक्शन ले लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आपने बयान सुना, चेहरे की मुस्कुराहट उनकी बता रही है, और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि सारे कांटे छाट दिए गए हैं।
कि उनकी क्या चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है। अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा, वो बहुत अच्छी बात की उचित शर्मा जी ने, कि आप चेहरे की मुस्कुराहट का सवाल ही क्या है। टाई कर दिया उन्होंने मैच। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। और अगर 160 प्लस कोई पार्टी जा रही है तो उसकी लहर मतलब बहुत पहले से चल रही थी, तब जाके वो 160 प्लस पे आती या बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखती। तो अब 160 प्लस जैसा मुद्दा नहीं है कोई। अब लाडली बहना पे आ जाइए, पिछली बार से 2.5% वोटिंग महिलाओं की कम हुई है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये 2,65,00,000 महिलाएं मध्य प्रदेश में है, 1,33,00,000 को इस योजना का लाभ मिला है। तो जिनको अपात्र घोषित किया है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? यही तो हम पूछ रहे हैं ना, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? और पिछली बार 52 विधानसभाओं में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। ठीक है, ये फैक्टर आपने कह दिया तो लेकिन आप अभी अपना प्रोजेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप जो है अब आप बायस्ड होके बात कर रहे हैं। अब आप ये क्या कह रहे हैं बार बार कि साहब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और एक ही एक सर्वे को आप बार बार बता रहे हैं। उचित शर्मा जी ने वो सही बात भी नहीं बोला। फिरोज भाई, नहीं, आप जो बार बार कह रहे हैं वो यही उचित शर्मा जी की बात से मैं बहुत सही इत्तेफाक रखता हूं। फिरोज भाई, ये मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। फिरोज सिद्दीकी जी, मैं भी ये इत्तेफाक रखता हूं, और मैं यही बता रहा हूं आपको। अगर मैं जब पूरी ओवरऑल बात कर रहा था तो महा एग्जिट पोल किया, और आप जरा न्यूज स्टेट की स्क्रीन देख लीजिए, हमने पोल ऑफ पोल किया है, यानी कि जितने भी तमाम सर्वेज आए हैं उन सभी सर्वेज का भी एवरेज निकाला है। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये बायस्ड बात हो जाएगी। आपने गलत सुन ली मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि बायस्ड बात हो जाएगी कि भारतीय ही जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे भी एक पूछ रहा था कि आप क्या इसे सही मानते हैं जो आ रहा है? तो आपके पास है ना, आपको जो आंकड़े रखने आप रखिए, और मैं पूछ भी रहा हूं कि आपका प्रोजेक्शन क्या है इस वक्त? हमारा प्रोजेक्शन 140 प्लस है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप बायस्ड हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बायस्ड बात हो जाएगी, ये एक बायस्ड बात हो जाएगी कि भारतीय ही जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। जबकि एग्जिट पोल्स को अगर आप बराबरी पे रखिए तराजू पे, तो दोनों पार्टियों को कुछ लोग उसका पलड़ा भारी बता रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रहे हैं, और कई जगह क्लोज फाइट आ रही है। अभी बहुत सारे अखबारों के और पोर्टल्स के अच्छी प्रतिष्ठित वेबसाइट्स के वो कांग्रेस की सरकार बनाते दिखा रहे हैं। तो हमको मेरे ख्याल में 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। अजय धावले साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे कि आखिर वो क्यों जीत रहे हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। अजय धावले साहब से जरा जवाब ले लेता हूँ। अगर स्वर्णिम मध्य प्रदेश आपने बनाया था, इतना अच्छा काम शिवराज सिंह जी ने किया था, तो फिर उनका चेहरा हटा क्यों दिया? भाई उन्हीं का चेहरा रखना चाहिए था ना, विकास के नाम पे। जिसने विकास किया, जो विकास, ऐसा लग रहा है कि आखिरी मोमेंट में उनका चेहरा भले सामने पोस्टरों में ना दिखा हो, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि आप ही हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से कह रही थी, लेकिन जरा ऐसा जिसका नेतृत्व बिखरा हुआ हो। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि मैं बन रहा हूं सीएम, प्रहलाद पटेल कह रहे थे मैं बन रहा हूं सीएम, फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेने की बात कर रहे हैं बड़ी देर से। भार्गव जी, नरोत्तम, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय जी, क्या ये असमंजस की स्थिति थी? ये तो साफ दिखाई दे रहा था, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। अभी इस एग्जिट पोल के बाद कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं अजय धावले जी, एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं आदर्श के साथ में, कि अभी तक तो आप आश्वस्त अपने आप को बताते रहे कि नहीं ठीक है, हमारा ये वजह थी, ये फैक्टर था, इस वजह से हम जीत रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े भी हैं वो भी और क्लियर हुए हैं। अब जाकर के लग रहा है कुछ आपको जीतता हुआ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं भी जीतता हुआ दिखा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो आप उन पर भी तो जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मध्य प्रदेश का, वो देश में सबसे अच्छा संगठन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 65,000 जो बूथ है वो डिजिटलाइज बूथ है, और हमारे पास में ये आंकड़े पहले से आ गए थे। हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो डिजिटल हमारे खुद के संगठन के जो ऐप है उसमें हमारे पास सूचनाएं पहले से थी कि हम 140 प्लस जा रहे हैं। अब निश्चित रूप से क्यों जा रहे हैं, सोचिए, आपको देखना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस के प्रतिमान अगर भारत में कहीं किन राज्यों ने स्थापित किया तो उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम आता है। बाकी अन्य राज्य तो पहले से विकसित थे, लेकिन मध्य प्रदेश तो एक बीमारू राज्य था, नेगेटिव ग्रोथ रेट होती थी, और पॉजिटिव ग्रोथ है। देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले 10 जो टॉप 10 राज्य है उसमें मध्य प्रदेश आता है। अब रही बात इनकी, कहां है ये आंकड़े, कहां है भाई, ये कहां आंकड़े हैं जी? आप टॉप 10 राज्य में आप गूगल करके ही दिखा दो। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं तो ऐसे थोड़ी सुन लूंगा आपकी बात भाई। वो वही तो मैं पूछ रहा हूं, कहां टॉप 10 है? मित्र भी है,
मैंने आपके मेरे अच्छा मित्र में नहीं अजय धावले जी वो असल में क्रॉस चेक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उनका इंटरप्शन गलत ये नहीं मान रहा हूँ, इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि जो आप आंकड़े रख रहे हैं उनकी सत्यता पर वो सवाल उठा के घूमूंगा ना भाई, मैं भी कॉलर उठा के घूमू ना। आप यही आंकड़ा मुझे दे दो तो मैं जवाब दिल्ली राजस्थान तो मैं भी कॉलर उठा के बताऊंगा कि भैया हम भी टॉप 10 राज्य में। अच्छा धावले भाई जवाब किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं, 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज है, 7,500 का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ था, 51,000 से अधिक का पैरामेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ है, 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुआ करती थी, अब 47 लाख हेक्टेयर से अगर 18 साल में ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि जो होंगी। देखिए आप अगर हम नहीं कह सकते, मैं ये कह रहा हूं पूरे देश में किसी की भी सरकारें आई गई हो, किसी भी स्टेट में आप ये दिखा दिए कि ये आंकड़े कम हो, कहीं पर दिखा दिए कि 50,000 किलोमीटर की सड़कें रही हो वो 20,000 हो गई हो, किसी भी स्टेट में। देश पूरा विकसित कर रहा है ना, देश ओवरऑल टोटलिटी में आप ले रहे हैं, कंपैरिजन लेंगे तो यही आंकड़े होते हैं। 18 साल की आप बात कर रहे हैं। इन कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूं 10 सालों का दिग्विजय सिंह का शासन उठा लीजिए, वो सुशासन था या कुशासन था, आप खुद क्या आप ये कह सकते हैं 10 सालों में क्या हुआ हमारे 10 सालों में? ठीक है, ये मैं सरकारों का मीडिया का काम है सरकारों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात मान गया ना, इसीलिए तो माना मैंने आपकी बात कि हाँ बिल्कुल कंपैरेटिव आप बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुड गवर्नेंस की बात की है, हमने हमेशा विकास के एजेंडे पे वोट मांगा। कांग्रेस जैसे विश्वासघात और वादा खिलाफी चलिए मैं यहां से रोक रहा हूं आपको। देखिए ये जो ना वादे और ये जो आपने क्या काम किए, फिरोज भाई मैं रोक रहा हूं, आप सबको रोक रहा हूं क्योंकि देखिए इन पर तो हम बहुत लगातार 5 सालों से बहस करते आ रहे हैं, 5 सालों से। मैं तो अभी इस वक्त इस आंकड़े पर बात करने की बात कर रहा था और इसीलिए अजय माफ कीजिएगा, इसीलिए मैं अजय धावले जी आपसे यह समझना चाह रहा था कि अभी की जो स्थिति है आप एकदम विन विन सिचुएशन में है नहीं, इस बात को आप समझ रहे हैं ना। आपका इंटरनल सर्वे कह रहा है 140 प्लस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आपको पहले से आंकड़े थे, लेकिन जो एग्जिट पोल है ऐसा नहीं है कि आप जाकर के ढोल ताशे बजाने लगिए, आपको फंसा हुआ भी मामला दिख रहा होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन पे और अपनी नीतियों पे विश्वास करती है और हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता और हमारी नीतियां और मध्य प्रदेश की जो हमारे बेनिफिशियरीज है उन सब ने ये भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये अच्छी बात है कि इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आपको मिलेगा, लेकिन मैं जरा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि देखिए थोड़ा छत्तीसगढ़ की भी बात हो, आदर्श जरा छत्तीसगढ़ में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक छत्तीसगढ़ पर जाने से पहले एक जरूर मैं बता दूं, जिस तरीके से अजय धावले साहब कह रहे थे कि हम टॉप 10 स्टेट्स में से हैं जो भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं और जो मैंने देखे वो 15वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। इसीलिए फिरोज सिद्दीकी साहब की बात पर कहा कि उन्होंने जो बात कही है मैं उस पर जाता हूं क्योंकि वो आंकड़ों की सत्यता पर अपनी बात रख रहे थे और इसीलिए मैंने इंडोर्स किया उस बात को कि हाँ ठीक है ये जरूर सही जाना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं इन सब के बीच जरा सा अजय गंगवानी जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि तमाम बातें हुई और देखिए केएस चौहान साहब भी अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानेंगे नहीं कि लाडली बहना योजना का जो रिप्लिका था वो कहीं ना कहीं ऐसा असर कर रहा है कि आपको बड़ा डेंट दे दिया। उसके अलावा महादेव ऐप जैसी बातें आई और फिर उसके बाद पीएससी परीक्षाओं में लीक की बातें आई, ये तमाम बातें भूपेश मॉडल पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गई और फिर ये डेंट हुआ। खालिद जी मेरा निवेदन थोड़ा समय दीजिएगा, लेकिन बिंदुवार बात करना चाहूंगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है पूरी तरह खिसक चुकी है, इनका जनाधार पूरी तरह समाप्त हो चुका है, इनकी विश्वसनीयता न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, इनके कार्यकर्ताओं में समाप्त हो चुकी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। 15 साल तक हर वक्त के साथ वादा खिलाफी करते रहे, ये कितने भी वादे करें, आज कहीं ना कहीं मोदी गारंटी के बाद गंगवानी जी फिर वही वाली बात हो रही जो उचित शर्मा सर ने कहा कि एकदम विन विन सिचुएशन आपके लिए भी नहीं है, फंसा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से कमबैक की है बीजेपी ने। भले अगर वो सरकार नहीं भी बनाती तो बहुत मजबूत विपक्ष होगी। मेरा एक निवेदन है खाली जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं और आपके कुछ प्रश्न तो छोड़ लीजिए ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूं। नहीं मैं मेरा क्रॉस क्वेश्चन था आपकी बात पर, जल्दी से। ठीक है ओके समय वेस्ट नहीं करते। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि हमने छत्तीसगढ़ की आम जनता के हित के लिए काम किया, उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया। इन 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डालने का काम किया, जिसका नतीजा था कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए। आज कहीं ना कहीं देखिए 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का लोकल नेतृत्व पूरी तरह निष्क्रिय रहा।
आज केंद्रीय आला कमान के दबाव के बाद आखिर के 6 महीने में सक्रिय हुआ और बिना दूल्हे की बारात, बिना सेनापति की सेना के चुनाव लड़ने का प्रयास करते रहे। आज मोदी जी के नहीं, आप ये बात मत कीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपना दूल्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, भले वो ड्राइविंग सीट बाद में किसी को दे दे, लेकिन ये बताया चेहरा उनका रखा था। बहुत अच्छा प्रश्न खाली जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये दूल्हे तो कर्नाटक में भी थे, ये दूल्हे तो हिमाचल प्रदेश में थे। आज कर्नाटक के आखिर के 7 दिनों में नहीं, लेकिन बाकी सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अजय जी, हम देखेंगे तो फिर बड़े प्रारूप में देखना पड़ेगा हमें। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, बाकी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए। हाँ, ठीक है। केएस जी, जो अभी नतीजे निकलकर सामने आ रहे, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आपकी भी सरकार नहीं बन रही है और कई एग्जिट पोल में उनकी भी सरकार नहीं बन रही है। अगर ऐसे फंसता हुआ मामला दिखाई देगा तो क्या करेंगे? इशारा आप मेरा समझ रहे होंगे। जी, मैं बता दे रहा हूं, ऑपरेशन कमल की बात हो रही है। क्या कुछ ऐसी स्थिति के लिए भी आप लोग तैयार हैं? देखिए, ऑपरेशन लोटस, ये लोकतंत्र की हत्या का चरित्र है इनका। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि 15 से 17 सीटें जिसके कारण जो नजदीकी मामला हो जाता है ऐसी पोजीशन में, जिसके कारण जो एज जो सर्वे में। ठीक है, मैं रोक रहा हूं। उचित सर, फाइनल कमेंट अगर आप बोले, मैं उचित सर से लूंगा क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। उचित सर, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर, समय नहीं है। देखिए, अभी आज की स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी एज जरूर आप कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं, थोड़ी सी एज मिली हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बहुत हुनरमंद राजनीतिक पार्टी है। आप इस मुझे लग रहा है कि मतलब को समझिए कि बहुत क्लोज फाइट होने के बावजूद भी अगर कुछ 2-4-6 महीने जो भी चीज चली तो उसके बाद क्या होने वाला है तो वो तो गॉड नोस। लेकिन ठीक है, फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और महा एग्जिट पोल पर आपने ये हमारी महा कवरेज देखी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।